मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की सियासत की अपनी ही पहचान है। बालाघाट जिले की परसवाड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर चुनाव के नतीजे हर बार चौंकाने वाले ही सामने आए हैं। इस हाई प्रोफाइल सीट पर 1998 से अब तक हर बार नए चेहरे को ही मतदाताओं ने अपनी मुहर लगाई है। हर बार बीजेपी कांग्रेस के लिए तीसरा दल मुसीबत बढ़ा देता है। पिछले चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला रहा था जिसमें बीजेपी को जीत मिली थी। परसवाड़ा विधानसभा सीट अपने त्रिकोणीय मुकाबले के लिए ही जानी जाती है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर रही थी, जिसमें बीजेपी के रामकिशोर कावरे ने कड़े मुकाबले में कांग्रेस के मधु भगत को 9,608 मतों के अंतर से हार कर जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने अपने इस इलाके में वर्चस्व बनाए रखा। 2020 में कांग्रेस की सरकार के गिरने के बाद रामकिशोर कावरे अब शिवराज सरकार में राज्य मंत्री हैं। इस बार भी यहां पर बीजेपी से आयुष विभाग के मंत्री रामकिशोर कावरे, कांग्रेस से पूर्व विधायक मधु भगत और सहेश राम राह गंडाले, सपा नेता पूर्व सांसद ककर मुजारे सहित बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नाम चर्चा में चल रहे हैं। माना जा रहा है कि क्रांतिकारी समाजवादी पंच से कंकर मुजारे चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट से कंकर मुजारे 3 बार विधायक रहे और 2 बार सांसद रहे थे। 2018 के चुनाव पर अगर नजर डालें तो मुकाबला त्रिकोणीय रहा था, लेकिन यहां पर 15 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव में बीजेपी के रामकिशोर कावरे को 57,395 वोट मिले थे। सपा के कंकर मुजारे को 47,787 वोट हासिल हुए थे। तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस के मधु भगत को 47,476 वोट मिले। रामकिशोर ने मुजारे से चुनाव 9,608 मतों के अंतर से जीत लिया। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में तब कुल 2 लाख वोटर्स थे। कुल वैध वोटों की संख्या 1,70,000 थी। 1,70,000 के साथ यहाँ पर 82.76% मतदान रहा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस सीट पर रामकिशोर कावरे ने 2008 के चुनाव में बीजेपी के जीत का खाता खोला था, लेकिन उन्हें 2013 में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2018 में वो फिर से विजयी हुए थे। बालाघाट जिले की क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ी सीट कहे जाने वाली परसवाड़ा सीट पर 1962 से 2018 के बीच के चुनाव में 6 बार कांग्रेस, 3 बार कंकर मुजारे, 1 बार उमाशंकर मुजारे, 2 बार बीजेपी और 1 बार जीजीपी ने चुनाव जीता है। बालाघाट जिले की परसवाड़ा विधानसभा सीट पर शुरू से ही त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। यहाँ किसी भी एक दल का दबदबा नहीं रहा है। साथ ही जातिगत समीकरण भी निर्णायक साबित हुए हैं। कभी जनता दल तो कभी सपा, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की जीत हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी भी मुकाबला जीतने में कामयाब रहे हैं। परसवाड़ा जिले की पहली ऐसी विधानसभा सीट है जो हर बार नए प्रत्याशी के सिर पर विधायक का ताज सजाती आई है। वर्तमान में भाजपा से रामकिशोर कावरे विधायक है और मध्य प्रदेश शासन में आयुष राज्य मंत्री भी है। इस परसवाड़ा विधानसभा में जातिगत समीकरण भी काफ़ी हद तक मायने रखता है। साथ ही इस विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला हर विधानसभा चुनाव में पिछले 2 दशकों से साल 1998 में जनता पार्टी से कंकर मुजारे, साल 2003 में आदिवासियों ने एकता का परिचय देते हुए जीजीपी से दरबु सिंह उइके, साल 2008 में बीजेपी से रामकिशोर कावरे जीत हासिल कर चुके हैं। साल 2013 में कांग्रेस से मधु भगत चुने गए थे, तो साल 2018 के चुनाव में रामकिशोर कावरे ने फिर जीत हासिल की थी। चुनाव परिणाम बताते हैं कि हर बार यहां से नए चेहरे चुनाव जीतते रहे हैं। जिले की ये हिंदू बाहुल्य सीट हमेशा से ही खास चर्चा में रही है। इस इलाके में आबादी की बात करें तो करीब 3 लाख से अधिक वोटर्स हैं। वहीं मतदाताओं में महिला वोटर्स की संख्या 1,09,764 है, तो पुरुष मतदाता 1,12,068 हैं। परसवाड़ा विधानसभा के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर अनुमानित तौर पर 60,000 आदिवासी वोट एक बड़ी सियासी ताकत के रूप में है। इसके अलावा 44,000 पवार मतदाता, 32,000 लोधी, 28,000 मरार, 15,000 कलार और 42,000 अन्य वोटर हैं जो नेताओं की किस्मत तय करते हैं। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे मरार समाज से आते हैं, जबकि कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार और पूर्व विधायक मधु भगत पवार समाज से और क्रांतिकारी नेता कंकर मुजारे लोधी समाज से ताल्लुक रखते हैं। परसवाड़ा विधानसभा इलाके को सामाजिक आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध माना जाता है। ये क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है और ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। लोग कृषि आधारित फसल, धान, गेहूं, चना और तिलहनी दलहन फसलों पर निर्भर है। इस इलाके के आदिवासी अंचलों में मेले, मड़ाई और सांस्कृतिक आयोजन दिवाली पर्व के साथ ही प्रारंभ होते हैं। आदिवासियों को जंगल से मौसम आधारित फल फूल रोजगार का साधन बन जाते हैं। परसवाड़ा विधानसभा इलाके में बालाघाट, किरणापुर, बैहर तहसील क्षेत्र समाहित है। इन इलाकों को आदिवासी संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक स्थल से भी जाना जाता है।
पर्यटन में विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क का बफर जोन भी इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 17वीं और 18वीं शताब्दी में निर्मित प्रसिद्ध हट्टा की बावड़ी भी यही है। इसे बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर गौंड साम्राज्य की बावड़ी और स्तंभों के रूप में तैयार किया गया था। गांगुलपारा झरना घने जंगलों के बीच ऊंची पहाड़ से बहता पानी मनोरम दृश्य है।